दोस्तों, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 इस बार पाकिस्तान में आयोजित की जाने वाली है, लेकिन भारत पाकिस्तान में जाने के मूड में नहीं है। इस असमंजस के बीच अब पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर जावेद मियांदाद ने जो बयान दिया है, वो बयान आपके लिए सुनना बहुत जरूरी है। इस रिपोर्ट के जरिए सुनवाते हैं। दुनिया भर के मोस्ट वांटेड दहशतगर्दों और उनकी तंजीमों को खुले आसमान के नीचे अपनी सरजमी पर पालने पोसने वाला पाकिस्तान, जो कि आतंकवाद को स्टेट पॉलिसी के तहत इस्तेमाल करता हो और दहशतगर्दी को ही अपना मिशन समझने वाले जिस पाकिस्तान को पूरी दुनिया बड़े अच्छे से समझती है, वो इन दिनों अमेरिका में भारत के दोस्त और उसके सबसे बड़े दुश्मन यानी डोनाल्ड ट्रंप की जीत से बुरी तरीके से बेचैन है। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप की जीत के बाद मियां शहबाज और उसकी फिसड्डी फौज के हुक्मरानों में खलबली मची है, तो कट्टरपंथियों में बौखलाहट साफ तौर पर देखने को मिल रही है। कट्टरपंथियों की इसी टोली के रैंकिंग में खुद को सबसे ऊपर देखने की हसरत रखने वाले पूर्व क्रिकेटर और दाऊद इब्राहिम के समधी जावेद मियांदाद ने जहरीली ताल ठोकी है। ट्रंप की जीत से जिन्ना लैंड में खलबली, दाऊद के समधी क्रिकेटर की नफरती जुबान। दुनिया में पहले ही आतंकी मुखौटे और खून खराबे की करतूतों के लिए बेनकाब जिन्ना लैंड की एक और आतंक प्रेमी तस्वीर सामने आई है, जो ये दिखाती है कि कैसे मुल्क के रोल मॉडल माने जाने वाले लोग ही दहशतगर्दी को बढ़ावा देते हैं। याद होगा कि टेररिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान, जिन्हें दुनिया 1993 क्रिकेट वर्ल्ड कप विजेता के तौर पर भी जानती है, कैसे उसने अपनी संसद में 9/11 के कसूरवार और मोस्ट वांटेड उसामा बिन लादेन को शहीद बताया था। एक हुआ जी, उसामा बिन लादेन को इन्होंने अमेरिकन ने आके एबटाबाद में मार दिया, शहीद कर दिया। उसके बाद क्या हुआ? ये हुए पाकिस्तान के पहले रोल मॉडल, जो मोस्ट वांटेड आतंकी के बारे में क्या सोचते हैं। अब आपको पाकिस्तान में आतंक प्रेमी दूसरे रोल मॉडल से मिलवाते हैं। इत्तेफाक से ये भी एक पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं, नाम है जावेद मियांदाद, जो कि डी कंपनी के सरगना दाऊद इब्राहिम के समधी भी हैं। देखिए कैसे आतंकी का ये समधी तलवार लहराते हुए नफरती बोली बोल रहा है। कश्मीर भाइयों, तुम फिक्र नहीं करो, हम आपके साथ हैं। मेरे पास बल्ला भी है, छक्का मारा था, अब ये चलेगा। इतना ही नहीं, मियांदाद के साथ खड़ा व्यक्ति जब मियांदाद को उकसाता है, तो उसके जवाब में दाऊद का समधी क्या कहता है, वो भी सुनिए। एक छक्का मार सकते हो तो इससे इंसान क्यों नहीं मार सकता? देख सकते हैं कि कैसे दाऊद का समधी, जो खुद को बड़े फक्र से क्रिकेटर बताता है और चौके छक्के मारने की बात कहता है, वो किस तरह नफरत की आग में जेंटलमैन्स के गेम को भी बदनाम कर रहा है, जिस खेल ने करोड़ों को जोड़ा है। साफ है, पाकिस्तान में कट्टरपंथियों की बौखलाहट भारत के दोस्त ट्रंप की जीत को लेकर है, जिनके पाकिस्तान को लेकर दिए पिछले बयान ही जिन्ना लैंड की नींद हराम कर दिए हैं। We can no longer be silent about Pakistan's safe havens for terrorist organizations. पहले ही भारत के हाथों मुखी खाने वाले आतंकिस्तान का भारत के दोस्त ट्रंप की जीत से हाल बेहाल है कि वो कट्टरपंथ का खुला इजहार करने को आमदा है। तब उसका क्या होगा जब ट्रंप अपनी दूसरी पारी में भारत के साथ टेररिस्तान का हुक्का पानी बंद कर देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। दर्शकों, क्या पाकिस्तान और चीन मिलकर भारत के खिलाफ कोई नई रणनीतिक साजिश रच रहे हैं? क्योंकि दरअसल रिपोर्ट एक ये सामने आई है कि पाकिस्तान के अंदर चीनी सेना प्रवेश करने वाली है, और इस रिपोर्ट से ये समझा जा सकता है ये कोई नई साजिश है या फिर चीन अब वाकई पाकिस्तान के खिलाफ होने वाला है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पाकिस्तानियों, खबरदार हो जाओ, आपके घर में कोई घुसने वाला है। चीन को सिर माथे पर बिठाने वालों, अब ड्रैगन तुम्हारी ही गर्दन को दबोचने वाला है।
क्योंकि जिनपिंग ने फैसला कर लिया है कि अब पाकिस्तान को उसके कदमों में गिराना है। क्या पाकिस्तानी हुक्मरान अब भी नहीं समझे कि चीन ने शहबाज सरकार को अल्टीमेटम दे दिया है? क्या चीन ने पाकिस्तान को कर्ज के बोझ में दबाकर गुलाम बनाने की रणनीति तैयार कर ली है? यह हम नहीं बल्कि चीन के इरादे चीख चीख कर कह रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान में चीन अपनी फौज भेजना चाहता है। खुफिया रिपोर्ट से इस जानकारी का खुलासा हुआ है कि चीनी सुरक्षा कर्मियों की तैनाती का जिनपिंग ने प्लान बनाया है। चीन ने पाकिस्तान को बाकायदा इसके लिए लिखित प्रस्ताव भेज दिया है। चाइनीज नागरिकों की सुरक्षा का बहाना बनाकर जिनपिंग ये काम करना चाहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में रह रहे चीनियों की सुरक्षा अब चीन के जवान करेंगे, ऐसा प्लान है। निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा की गिरफ्तारी पर समर्थकों ने मचाया उत्पात। पुलिस की गाड़ियों पर पथराव, गाड़ियां जलाई। नरेश मीणा ने एसडीएम को जड़ा था थप्पड़। नरेश मीणा के समर्थकों ने किया आगजनी, कहा हालात काबू में करने के लिए पुलिस ने छोड़े आंसू गैस के गोले। एसडीएम को थप्पड़ मारने पर नरेश मीणा को गिरफ्तार करने पहुंची थी पुलिस। एसडीएम को थप्पड़ मारने वाला नरेश मीणा पुलिस हिरासत से फरार। समर्थकों ने पुलिस के साथ झड़प में नरेश मीणा को छुड़ा लिया। पथराव में 10 पुलिसकर्मी घायल। नरेश मीणा के खिलाफ नारेबाजी। जाट महासभा ने नरेश मीणा को गिरफ्तार करो के नारे लगाए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने डीजीपी युवार साहू से मामले की जानकारी ली, सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। घटना पर सीएम लगातार नजर रखे हुए हैं। झारखंड में पहले चरण के 43 विधानसभा सीटों पर मतदान शांतिपूर्ण संपन्न। शाम 5 बजे तक 66.18% मतदान। 683 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद। 10 राज्यों में 31 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान के दौरान हिंसा। मदारीहाट के मुजनई में बीजेपी उम्मीदवार पर हमला। राजस्थान के उनियारा में निर्दलीय प्रत्याशी ने एसडीएम को मारा थप्पड़। बिहार के भोजपुर में 2 गुट आपस में भिड़े। उलेमाओं के बाद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी महाविकास अघाड़ी को समर्थन का ऐलान किया। प्रवक्ता सज्जाद नोमानी बोले, एमबीए के 269 उम्मीदवारों का समर्थन करेंगे। महाविकास अघाड़ी को एआईएमपीएलपी का समर्थन मिलने पर बीजेपी ने साधा निशाना। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद बोले, जो एआईएमपीएलपी महिलाओं के अधिकार के खिलाफ शरिया की वकालत करती थी, क्या उनके समर्थन को दरकिनार करेगी एमवीए? क्या वो ओपनली बोलेंगे हमें आपका समर्थन नहीं चाहिए, दूर हटिए, हम 10% रिजर्वेशन मुसलमानों का नहीं करेंगे? नहीं बोलेंगे, क्योंकि इनके लिए सबसे महत्वपूर्ण केवल वोट बैंक की दुकान और भाईजान है। पीएम मोदी को नोबेल शांति पुरस्कार देने की उठी मांग। दिग्गज निवेशक मार्क मोबियस ने कहा, पीएम मोदी महान नेता होने के साथ अच्छे इंसान, दुनिया के लिए बन सकते हैं शांति दूत। महाराष्ट्र के ठाणे से महाविकास अघाड़ी पर बरसे योगी, कहा महाविकास अघाड़ी अनैतिक और अनाड़ी गठबंधन। देश को एकजुट करने का समय, दुनिया देख रही है नए भारत की ताकत। लोनी से बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर का बड़ा बयान, बोले दरगाह पर ना जाए हिंदू, मजार दफन है जिहादी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, बोले जिसको भगवा कलर से दिक्कत है उनको हिंदुस्तान से भी दिक्कत है। अब जिसको भगवा कलर से दिक्कत है तो उसको हिंदुस्तान से भी दिक्कत होगा, क्योंकि हिंदुस्तान की पहचान भगवा से ही है। महबूबा मुफ्ती के बयान पर गिरिराज सिंह का पलटवार, बोले जो लोग पाकिस्तान की बात करते हैं वो कभी भारत के साथ खड़े नहीं रह सकते। पाकिस्तान की बात करने वाले कभी हिंदुस्तान के साथ नहीं खड़े हो सकते। आतंकवाद भेजता है, उससे बाढ़ता। वहीं आगे बढ़ेंगे जहां पर गृह मंत्री अमित शाह झारखंड दौरे पर रहेंगे। झारखंड में 3 चुनावी रैलियों को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। झारखंड में आज सीएम योगी ताबड़तोड़ 3 चुनावी रैलियां करेंगे। निरसा, बोकारो और बेरमो जनसभा को करेंगे संबोधित।
अखिलेश यादव आज फूलपुर विधानसभा में करेंगे चुनाव प्रचार। प्रत्याशी मुजत्तबा सिद्दीकी के समर्थन में जनसभा करेंगे। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अखिलेश यादव ने जताई खुशी। सरकार पर साधा निशाना, कहा अब नहीं टूटेगा किसी गरीब का घर। प्रदूषण को लेकर पाकिस्तानी नेता मरियम नवाज के आरोप पर पंजाब के सीएम मान ने कसा तंज, बोले दिल्ली भी घेरती और लाहौर भी आरोप लगाता है, हमारा धुआं क्या चक्कर ही काट रहा है। पाकिस्तान वाले पंजाब की मुख्यमंत्री है मरियम शरीफ, नवाज शरीफ